अब हम देखेंगे वेस्टेज डिटॉक्स फूड पैच के बारे में। वेस्टेज डिटॉक्स फूड पैच ये भी एक जबरदस्त प्रोडक्ट है। जापान में 24 साल रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था। नेचुरल तरीके से हमारे शरीर से हैवी मेटल्स, मेटाबॉलिक वास्ट और टॉक्सिन, माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट्स, म्यूकस, केमिकल, सेलुलाइट और भी बहुत कुछ को बाहर निकालने के लिए नेचुरल तरीके से फूड रेफ्लेक्सोलॉजी में हमारे शरीर के अपने हेल्थ को मेंटेन करने में नेचुरली मदद करता है। ट्रेडिशनल मेडिसिन के अनुसार हमारे पैर के, पांव के तलवे में 64 एक्यूपंक्चर पॉइंट्स होते हैं। 64 एक्यूपंक्चर पॉइंट होते हैं और उसी एक्यूपंक्चर पॉइंट से हमारे शरीर से एक टॉक्सिन को बाहर निकालता है फूड पैच। अगर चीन में हमारे पैर के तलवे को, फुट को दूसरा दिल माना जाता है, यानी जैसे दिल से होकर, हार्ट से होकर सारे ब्लड को एक बार गुजरना होता है, वैसे ही हमारे पांव से भी होकर सारे ब्लड को एक बार गुजरना ही होता है। ये हार्ट की तरह काम करता है एक तरह से, इसलिए सेकेंड हार्ट इसको कहा जाता है कि पांव का तलवा भी हमारे शरीर में ब्लड को पंप करता है हार्ट की ओर जाने के लिए, इसीलिए इसको दूसरा दिल यानी सेकंड हार्ट भी कहा जाता है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि पैर में जो एक्यूपंक्चर पॉइंट है, ये अलग अलग अंग के लिए अलग अलग एक्यूपंक्चर पॉइंट काम करते हैं, जो हमारे शरीर के विभिन्न भागों से टॉक्सिन को बाहर निकालकर हमारे शरीर को हेल्दी रखने में मदद करता है। वेस्टेज डिटॉक्स फूड पैच में के इंग्रेडिएंट्स क्या है, क्या क्या उसमें मिला हुआ है, तो इसमें है मोको पाउडर, ड्राइड वुड विनेगर है। यह मोको एक प्रकार का लिक्विड एसिड लिक्विड है, जिसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है, जो स्मोक को रिफाइंड करके प्राप्त किया जाता है। चारकोल बनाते समय जो स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, उसी को रिफाइंड करके बनाया जाता है। इसको रिफाइंड करने में कई महीने या यहाँ तक कि साल तक भी लग जाता है, तब जाके यह मोको पाउडर तैयार होता है। इसमें पाया जाता है टूरमेलिन, बंबू विनेगर, किस्टोसन, वेजिटेबल फाइबर, विटामिन सी और डेक्सट्रीन। इतने सारे इंग्रेडिएंट्स मिलकर ये तैयार होता है। कैसे इसको यूज करना है, तो एक पैच होता है, पाउच होता है, जिसमें ये मोको पाउडर भरा हुआ होता है, और उसको क्या करते हैं कि पैर के तलवे में दिए गए फिगर के अनुसार आपको साट लेना होता है। एक साटने वाला एडहेसिव होता है, जिस पर उसको साट लेते हैं, उसके बाद पैर के तलवे में साट लेते हैं। ध्यान रखना होता है, एक तरफ गोल्डन कलर में होता है, एक तरफ व्हाइट कलर में होता है। व्हाइट कलर को आपके पैर के तलवे में स्पर्श होना चाहिए। रात में सोने के पहले इसको हम पैर के तलवे में साटते हैं और सुबह हटाते हैं। इसको लगातार 6 दिन इस्तेमाल जरूर करना है, 6 दिन जरूर इस्तेमाल करना है, और उसके बाद भी कुछ दिन तक अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारा शरीर, यानी कह सकते हैं कि 2 पैकेट अगर इस्तेमाल कर ले तो हमारे शरीर का जो भी टॉक्सिन है, जो भी केमिकल है, बेकार हानिकारक केमिकल, वो हमारे शरीर से बाहर हो जाता है। डिटॉक्स फूड पैच का दाम है, एमआरपी है 1400 रुपया, डीपी है 1204 रुपया।
इसको एक पैकेट में 10 पाउच होता है, 5 दिन का डोज होता है, लेकिन इसको कम से कम 2 पैकेट जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। और साल में एक बार भी अगर हम इस्तेमाल कर लें एक पैकेट, तो शायद हमारे शरीर से वो केमिकल, वो वेस्ट बाहर निकल जाएंगे और हम अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ रख पाएंगे। कहा जाता है, ऐसा सर्वे है कि एक मनुष्य एक साल में एवरेज 200 ग्राम टॉक्सिन अपने शरीर में जमा करता है। हम जो भोजन करते हैं, हम जो पानी पीते हैं, या स्किन के द्वारा एनवायरमेंट से भी जो टॉक्सिन हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, इस सबको मिलाकर लगभग एक साल में 200 ग्राम टॉक्सिन हमारे शरीर में जमा होता है। इसलिए उस टॉक्सिन को बाहर नहीं निकालेंगे तो बहुत सारे हेल्थ की समस्याएं हमारे साथ हो सकती है। इसलिए हेल्दी रहने के लिए जरूरी है कि उस डिटॉक्स को बाहर निकाला जाए। अगर आगे बात करें, अब हम बात करेंगे वेस्टिज करक्यूमिन प्लस। वेस्टिज करक्यूमिन प्लस एक बहुत बढ़िया डिटॉक्सिफिकेशन करता है और साथ साथ शरीर के को रिजुविनेट भी करता है। करक्यूमिन, करक्यूमिन का अर्थ होता है हल्दी। ये बहुत पहले से, यानी बहुत पुराने समय से एक दवा के रूप में, एक मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल होता है। एक करक्यूमिन पाया जाता है हल्दी में, एक केमिकल कंपाउंड है जो हल्दी में पाया जाता है, और आयुर्वेदिक दवाइयों में इसका कई शतकों से, कई सालों से, कई 100 सालों से इसका प्रयोग होता है। और इस ये बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम को ठीक करने में मदद करता है। करक्यूमिन आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है इस अपने हेल्थ बेनिफिट के कारण। ये इसका उपयोग कॉस्मेटिक, यानी कि श्रृंगार प्रसाधन जो होते हैं उसको बनाने में होता है। साथ ही साथ फूड फ्लेवरिंग के लिए भी होता है, और फूड कलरिंग इंग्रेडिएंट्स भी इसमें होते हैं, जिसके चलते यह भोजन को कलर करने के काम में भी आता है। हमारे किचन में सब्जी बनाने में स्पेशली विशेष रूप से इसका उपयोग होता है। किसका? हल्दी का। और उसी हल्दी में, टर्मेरिक में पाया जाता है। और करक्यूमिन और टर्मेरिक में अंतर क्या है? हल्दी को तो सब लोग जानते होंगे, हल्दी को सब लोग जानते होंगे, और टर्मेरिक के, यानी कि हल्दी के जड़ में 2 से 5% करक्यूमिन पाया जाता है। यानी अगर 100 ग्राम हल्दी लेंगे तो उसमें 2 से 5 ग्राम करक्यूमिन मिलेगा। 100 ग्राम हल्दी में 2 से 5 ग्राम। इसलिए अगर हमको 2 से 5 ग्राम करक्यूमिन चाहिए तो हमको 100 ग्राम हल्दी रोज खाना पड़ेगा। 100 ग्राम हल्दी रोज खाना तो संभव है नहीं, इसलिए हमें अलग से कैल्शियम, अलग से करक्यूमिन खाने की जरूरत है। जब टर्मेरिक को एक मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो उसका करक्यूमिन एक्सट्रैक्ट एक बेहतर हेल्थ बेनिफिट दे सकता है और देता है। लेकिन हम अपने घर में क्या एक आदमी पर पर्सन 100 ग्राम हल्दी ले पाते हैं? नहीं ले पाते हैं। मुश्किल से 5 ग्राम या 7 ग्राम तक हल्दी पूरे 24 घंटे में जोड़ा जाएगा तो हो सकता है। 100 से 5 ग्राम ही हल्दी खा पाते हैं, तो उसमें कितना करक्यूमिन आपको मिलेगा? इसलिए अलग से करक्यूमिन लेने की जरूरत है। आजकल बहुत सारी कंपनियां हैं जो हल्दी से टर्मेरिक को अलग करके और केवल जो बचता है उसका पाउडर मार्केट में बेचती है। तो मार्केट से खरीदा हुआ अगर हल्दी आप खा रहे हैं तो उसमें करक्यूमिन तो 0 हो जाता है। एक नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है हल्दी में। हल्दी शरीर को बाहरी इन्वेडर, यानी बाहरी तत्वों से, बाहरी आक्रमणकारियों से करक्यूमिन हमारे शरीर को लड़ने में मदद करता है। और साथ ही साथ इस किसी तरह के रिपेयरिंग को, डैमेज को रिपेयर करने में भी मदद करता है। आप लोगों ने देखा होगा कहीं चोट लग जाती है, दर्द होता है, तो वहां पर हल्दी चूना लोग छापते हैं अपने यहाँ और दर्द ठीक हो जाता है। यानी कि एक बहुत बढ़िया इन्फ्लेमेटरी गुण है इसमें। इसमें बायोएक्टिव
करकुमिन में एक करकुमिन एक बायोएक्टिव सब्सटेंस है जो इन्फ्लामेशन के विरुद्ध काम करता है और मॉलिक्यूलर लेवल पे, सेल स्तर पे, कोशिकाओं के स्तर पे ये काम करता है। करकुमिन में एक बहुत ही मजबूत एंटी इन्फ्लामेटरी गुण है। वास्तव में ये दूसरी दवाइयों का एक विकल्प बन सकता है। दर्द नाशक दवाइयों का एक बहुत बढ़िया विकल्प है बिना किसी साइड इफेक्ट के। अंग्रेजी दवाइयों में अगर दर्द की दवा हम खाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, जो कि यहाँ पर करकुमिन में ये गुण नहीं है, यानी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और एक बहुत अच्छा इफेक्टिव एंटी इंफ्लेमेटरी गुण इसमें होता है। करकुमिन में जो कंपोनेंट है हमारे करकुमिन, इसका नाम है करकुमिन प्लस, यानी कि करकुमिन के साथ साथ इसमें आंवला टैनिन और पिपरीन है। करकुमिन एक में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होता है और एनाल्जेसिक भी होता है। यानी ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के साथ ये हमारे रेस्पिरेटरी फंक्शन को सपोर्ट करता है। रेस्पिरेटरी, सांस से संबंधित समस्याओं को सपोर्ट करता है, उसको बेहतर करता है। और कार्डियोवास्कुलर फंक्शन, यानी कि शरीर में जो ब्लड वेसल्स है, हार्ट है, ब्लड है, ये तीनों को एक साथ मिलकर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहा जाता है, उसको ये बेहतर करता है। आंवला टैनिन, आंवला टैनिन जो काम क्या करता है, आंवला टैनिन ये इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है और इसमें एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, यानी कि उम्र के प्रभाव को कम करते हैं, जल्दी बूढ़ा नहीं होने देते। और ये पिपरीन मदद करता है न्यूट्रिएंट्स की बायो अवेलेबिलिटी को, यानी प्राकृतिक रूप से अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करता है। इसमें भी एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होता है और ये मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है। इस तरह से वेस्टिज करकुमिन प्लस मदद करता है कहां, तो इसका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इफेक्ट है, ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को बेहतर करता है। साथ ही साथ इसमें एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट है, जो कि विभिन्न प्रकार के फायदेमंद बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, बहुत तरह के पैरासाइट्स को मारते हैं और पैथोजेनिक फंगाई, यानी कि हानिकारक, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक फंगस को भी ये किल करते हैं, मारते हैं। ये आपके एक्सरसाइज के कारण, यानी कोई काम फिजिकल वर्क करते समय अगर कहीं पर मोच दर्द आती है तो उसको भी ये मैनेज करता है, उस दर्द को कम करता है, ठीक करता है। मसल्स में पेन जो होता है, मांसपेशियों में जो खिंचाव होता है, उसको ये ठीक करता है। इस तरह से एक्टिव लोगों के लिए, जो फिजिकली एक्टिव लोगों के लिए काफी फायदेमंद होता है। और इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स किस तरह से फायदेमंद होते हैं, तो इसमें हिपैटो प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है, यानी कि लीवर को फ्री रेडिकल्स के कारण होने वाले डैमेज से बचाते हैं, लीवर को प्रोटेक्ट करता है, लीवर के लिए बेहतर है। एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट होता है इसमें, जो कि किसी तरह के क्रोनिक इन्फ्लामेशन को भी, यानी कि तुरंत होने वाले दर्द और बहुत पुराने समय से चले आ रहे दर्द के लिए भी ये फायदेमंद है, बेहतर है। एंटी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट है, यानी कैंसर से लड़ने की इसमें क्षमता है। ये ट्यूमर के प्रमोशन को, ट्यूमर के प्रोडक्शन को रोकता है और ट्यूमर के ग्रोथ को भी रोकता है। एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट है, यानी करकुमिन हमारी मदद करता है विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया के ग्रोथ में, हानिकारक बैक्टीरिया को हटाता है और अच्छे प्रकार के बैक्टीरिया के ग्रोथ में मदद करता है। और पैरासाइट्स, यानी कृमि कीड़े जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर, उनको भी मारता है, जो हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इफेक्ट है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इफेक्ट के कारण ये हमारे ये पाचन नली जो होती है, पाचन नली, उसको ये बेहतर करता है, उसकी रक्षा करता है। ये इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है, ये हमारे शरीर में एंटीबॉडीज को बढ़ाकर इम्यूनिटी को मजबूत करता है।
एक्सरसाइज के कारण, यानी शरीर के फिजिकल वर्क के कारण जो इन्फ्लामेशन होता है या मसल का सोरनेस होता है, मांसपेशियों जो खिंचाव होता है, उसको ये बेहतर करता है। और कर्कुमिन प्लस का डोज है 1 या 2 कैप्सूल थ्राइस डेली, 1 या 2 कैप्सूल दिन भर में 3 बार। सामान्य लोग जो हैं उनको 1 कैप्सूल दिन भर में 3 बार, जिनको शारीरिक प्रॉब्लम है, जो किसी विशेष प्रॉब्लम के लिए खा रहे हैं, उनको 2 कैप्सूल दिन भर में 3 बार लेना चाहिए।